नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे केवट के पूर्व जन्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, केवट रामायण से जुड़ा हुए का महत्वपूर्ण पात्र है। रामायण के अनुसार केवट राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे और केवट ने ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवाई थी। केवट का जिक्र हमें रामायण के अयोध्या कांड में पढ़ने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये संसार शुरू हुआ था तो उस दौरान केवट का पूर्व जन्म कछुए के रूप में हुआ था और उस समय धरती पूरी तरह से जल में डूबी हुई थी। केवट से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार केवट ने कछुए के रूप से मोक्ष पाने के लिए भगवान विष्णु जी के अंगूठे को छूने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं रहे। जिसके बाद केवट ने कछुए के रूप में भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की थी और कछुए की इस तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने कछुए को इंसान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद केवट मछलियां पकड़ने का कार्य किया करते थे और मछलियां पकड़कर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। केवट के पास एक नाव हुआ करती थी जिसके जरिए वो गंगा नदी के पार जाया करते थे। राम जी को वनवास मिलने के बाद वो सबसे पहले गोमती नदी को पार कर वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे। वे श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद से 20 किलोमीटर की दूर पर था। इस जगह पर पहुंचने के बाद राम जी को आगे जाने के लिए गंगा नदी को पार करना था, लेकिन गंगा नदी को किस तरह से पार किया जाए, राम जी इस चिंता में बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर गंगा नदी पर खड़ी केवट की नाव पर पड़ी और राम जी ने केवट से कहा कि वो अपनी नाव से उन्हें गंगा के पार ले जाएं। रामायण के अनुसार राम जी केवट को आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं कि नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। राम जी की आवाज सुनकर केवट उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों की धूल से पत्थर की शिला सुंदर सी स्त्री बन गई थी। मेरी ये नाव कांठ की बनी हुई है। अगर तुम्हारे चरण की धूल पत्थर को स्त्री बना सकती है तो उसी तरह से मेरी नाव पर अगर तुम चढ़े तो वो भी स्त्री बन जाएगी। ऐसा होने से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और आप भी नदी को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप नाव में बैठने से पहले अपने पैरों को मेरे से साफ करवा लें। केवट की ये बात सुनने के बाद राम जी उनसे कहते हैं, जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। इस तरह से केवट ने आखिरकार विष्णु जी के अवतार यानी राम जी के पैरों को छू लिया और उनके पैरों को अच्छे से धोने के बाद वो राम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी के पार ले गए। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी जानकारी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।